A very good morning to each and every student of class 4th. This is a subject English language and we will start a new chapter, chapter 4, that name is kinds of noun. Okay, this is a book, chapter 4, kinds of noun. So let's see what's in it. There is common noun and proper noun. Okay, look at the pictures and read the following sentences. Okay, the girl entered in the room. The dog is a faithful animal. My office is in city. These fruits are sweet. Okay. In all the above sentences, all the bold words are common names shared by people, animal, place and thing of the same kind. They are all common nouns. Common nouns क्या होते हैं? जो कि हम किसी भी इंसान के लिए यूज़ करते हैं या किसी भी जानवर के लिए, किसी भी जगह के लिए, किसी भी फल के लिए यूज़ करते हैं। हमने जैसे कि हमने क्या बोल दिया, वो लड़की, ठीक है, उसका हमें नाम नहीं पता, ठीक है, बस हमने क्या बोल दिया, लड़की, ठीक है। वहाँ पे क्या बोल दिया, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, डॉग बोल दिया, हमें इस डॉग का नाम नहीं पता, ठीक है ना, क्या है, डॉग बोल दिया हमने, चाहे वो कोई भी डॉग होता तो हम उसको डॉग ही बोलते, ठीक है। यहाँ ये गर्ल है, इसके अलावा कोई और भी गर्ल होती तब भी हम उसके लिए गर्ल वर्ड का ही यूज़ करते, ठीक है। ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस कोई सा भी ऑफिस है, ठीक है, उसका नाम प्रॉपर हमें नहीं पता, ठीक है, हमें क्या पता है, कॉमन नेम पता है कि ऑफिस है, ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, ऑफिस, ठीक। उसके बाद क्या, फ्रूट बोल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंगो रखा है, ठीक है, टोकरी में, हमने क्या बोला इसको, फ्रूट। तो हमने क्या करा, एक कॉमन नाम का यूज़ करा इन सबको बोलने के लिए, ठीक है। सो अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स विच आर ऑफ द सेम क्लास, काइंड और ग्रुप, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि चाहे कोई भी होता तो हम, चाहे वो मैंगो की जगह अगर एप्पल भी होता तब भी हम उसे फ्रूट ही बोलते, ठीक है, बनानास भी होता तब भी हम उसे फ्रूट बोलते, ठीक है। यहाँ पे डॉग की जगह कोई और भी होता एनिमल, जैसे कि यहाँ पे कैट होती, ठीक है, तो हम भी उसके लिए भी हम एनिमल वर्ड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन नाउन, इसी को बोलते हैं, जो कि किसी के लिए भी यूज़ करा जा सकता हो। अब आइए देखिए क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर नेम, ठीक है, पर्टिकुलर नेम किसी भी पर्सन का, चाहे वो एनिमल का, चाहे वो किसी फ्रूट का, चाहे किसी प्लेस का, ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्नेहा इज सिंगिंग ना, ओके, इन द अबव पिक्चर वी यूज द वर्ड गर्ल, ओके। अगर मैं ये कहती गर्ल इज सिंगिंग तो क्या हो जाता, वो कॉमन नाउन हो जाता, बट हियर इज द प्रॉपर नाउन, स्नेहा इज सिंगिंग, सो देयर इज अ गर्ल whose name is स्नेहा, so स्नेहा word will be the proper noun, okay। एक पर्टिकुलर नेम है इस लड़की का, स्नेहा, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। टफी इज प्लेइंग विद द बॉल, टफी इज द नेम ऑफ अ डॉग, ओके, अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ डॉग, दैट इज टफी। लोटस टेम्पल इज इन दिल्ली, लोटस टेम्पल इज इन दिल्ली, लोटस टेम्पल क्या है, एक पर्टिकुलर नेम है किसी एक टेम्पल का, ओके, एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम है लोटस टेम्पल। Times of India is the popular newspaper, Times of India is the name of a newspaper, okay, so it is the particular name of a newspaper, so it will be the proper noun, okay। Students understood what I am saying to you, that is the common noun and proper noun, okay। In the previous sentences, the word Sneha is the name of a particular person, Tuffy is the name of a particular dog, Lotus Temple is the name of a particular place, and Times of India is the name of a particular newspaper. All these words are called proper noun because a proper name, okay, a proper noun is the name of a particular person, animal, place or thing. All right, so let's see what's in the exercise. Number 1 A, that is underline the common nouns with the green pencil and proper noun with the red pencil, okay. You have to use the green and red pencil. If you don't have pencil, use crayons, okay. Number 1, Aladdin had a wonderful lamp, okay, Aladdin will be proper noun because it's a name of a person, all right. Number 2, the river Ganga starts from Gangotri, so Ganga will be proper noun, okay, and the river will be common noun, all right.
Number third, the planet Jupiter has 7 moons. Planet will be common noun and Jupiter will be proper noun. Okay, that is a name of a particular planet. Number 4, you can buy pens, pencils, papers and books from this shop. Okay, pen, it will be pens and pencils. So pens is using for a common thing. Okay, there is always a name of a particular pen when we use, that is Montex and Cello and so on. Okay, but here we are talking about the pens, that is a common name. Okay, the pens, pencil, paper and books will be common noun. Okay, and the shop also will be the common noun, because there is no name of the shop. Okay, if there is a name of a shop, then it will be the proper noun. All right. Number 5, Jim and Alex work in an office in France. So Alex and Jim will be proper noun, office will be common noun and France will be proper noun. Okay. Number 6, Radhika wanted to read a story book. So Radhika will be proper noun, story book will be common noun. Okay. B, fill in the blanks with common nouns from the box. Okay, you have to write the common noun. कॉमन नाउन का यूज़ करते हुए आपको ये क्लूज जो दिए हुए हैं वर्ड्स को यूज़ करना है एज अ कॉमन नाउन. देखिए किस तरीके से करेंगे. नंबर 1 है अ क्रीचर विथ अ शेल, स्नेल. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्नेल. अ क्रीचर विद अ शेल. ठीक है, तो एक ऐसा जानवर जिसके पास क्या होती है, शेल होती है. ठीक है, वो क्या होता है, उसका नाम क्या है, स्नेल. ठीक है, तो स्नेल को हम कॉमन नाउन में क्या बोलेंगे, दैट इज अ ऑर्थोपोड समथिंग ना. स्नेल इज ऑर्थोपोड. ओके, अ क्रीचर विद अ शेल, स्नेल यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऑर्थोपोड्स भी लिख सकते हैं. ऑर्थोपोड्स क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा स्नेल का, है ना. नंबर 2 देखिए, मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, केटल बोलते हैं. ठीक है, नंबर मेंबर ऑफ द कैट फैमिली केटल बोलते हैं, जो कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर केटल. ठीक है, कलेक्टिव एक कॉमन नाउन हो जाता है. ठीक है, कॉमन नाउन होता है. उसके बाद क्या है, थर्ड, अ वेसल ऑफ बॉइलिंग वाटर. ओके, नंबर 2 का होगा लेपर्ड होगा. ठीक है, मेंबर ऑफ द कैट फैमिली में जो आता है वो लेपर्ड होता है. ठीक है, नंबर 3 होगा वेसल ऑफ बॉइलिंग वाटर, केटल होगा. नंबर 4, समथिंग यू वेयर. ओके, जो कि आप पहनते हैं. समथिंग यू वेयर, तो क्या हो जाएगा, इसमें आप क्या पहन सकते हैं, यू कैन वेयर शर्ट. ओके, अ वेसल ऑफ समथिंग यू वेयर विल बी शर्ट. नंबर 5, अ प्लेस फॉर कीपिंग थिंग्स. ठीक है, जो चीज़ों को जहाँ हम रख सकते हैं, तो क्या होगा इसमें से, कबर्ड. Number 5 will be cupboard. Number 6, they twinkle in the sky at night. Okay, क्या रात में चमकते हैं, so answer will be stars. Stars twinkle in the sky at night. Number 7, a place where we live. Answer will be house. Okay. Number 8, a type of boat. A type of boat, क्या होगा इसमें आंसर, canoe. Canoe. Okay, canoe, a type of boat, canoe. A large water bird, that is swan. Okay. Number 10, a valuable metal, that will be the silver. Okay, B is completed here. C we will do in next video. So thank you for listening, students.